उदय भान जी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, कुमारी वीरेंद्र सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनको मैं आजकल बब्बर शेर कहता हूं, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। मूड कैसा है? ये देखिए, आजकल ग्लोबलाइज दुनिया है। सारे के सारे देश हवाई जहाज से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मेरा प्रोग्राम टेक्सास में था और किसी ने मुझे कहा कि टेक्सास में हरियाणा के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए। पता नहीं आपने वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा। मैं आज आपसे उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले और फिर हम पनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में जाए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई। राहुल जी, रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं, अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले, जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि भैया ये जो आपने सफर किया है, आप अमीर लोग तो नहीं हो, इस सफर के लिए, प्लेन टिकट के लिए, नाव के लिए, गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया? अमेरिका में घुसने के लिए आपने कितना पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए
अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए। कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह भी कहा कि राहुल जी मैंने ट्राई किया, फेल हो गया। बेरोजगारी है, महंगाई है। और जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे दुख हुआ। उन्होंने बोला राहुल जी हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए हैं। मैं जब उस घर से निकला, मैं सोच रहा था कि अगर इनकी ये हालत है तो इनके बच्चों की क्या हालत है। ये तो यहां है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं। मेरे माइंड में आया कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिली क्या कर रही है। कमरे में मैंने बात उठाई थी। मैंने कहा कि आप फैमिली से मिलते हो? नहीं राहुल जी, हम 10 साल के लिए अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। हमारे माता पिता मर जाएंगे मगर हम वापस नहीं जा पाएंगे। और फिर एक व्यक्ति ने मुझे कहा राहुल जी एक काम कीजिए, जब आप वापस हिंदुस्तान जाएंगे तो आप 5 मिनट के लिए हमारे परिवारों से मिल लीजिए और उनको कह दीजिए कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई बताओ आपके पास तो मोबाइल फोन तो होगा, वीडियो कॉल करते होगे, तो उनको तो मालूम होगा। वो मुझे कहते हैं नहीं राहुल जी वो मानते नहीं है, हम वीडियो फोन पे कॉल करते हैं और हमारे बच्चे मानते नहीं है कि हम ठीक हैं। अजीब सी बात है। फिर मैं करनाल गया सुबह 4 बजे, कि मैं चाहता था कि मीडिया वाले ना पकड़ लें, मुझे तंग करते हैं। मैंने इनको मित्रों कहा, मतलब ये हैं अदानी के मित्र, अंबानी के मित्र। तो मैं गया 4 बजे सुबह, वहां बैठ गए, बातचीत शुरू। एक मेंबर परिवार का यूएस में वीडियो कॉल चल रहा है, 6-7 लोग उस साइड डैलस में बैठे हैं, 20-25 लोग परिवार यहां बैठे हैं। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है। और फिर छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ
दौड़ता हुआ वो कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है और इतनी जोरों से चीखता है कि मैंने मतलब शायद अपनी लाइफ में ये चीख नहीं सुनी। कांपता हुआ चीखता है, पापा 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 वापस आओ। और पिता कुछ नहीं कह पाता है। देव की आंखों में आंसू, चिल्ला रहा है और पिता हजारों किलोमीटर दूर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, नहीं मैं ठीक हूं। किसी ने कहा बच्चा इमोशनल हो गया। मैंने माइंड में सोचा कि इमोशनल हो गया, इसके हर रोज सीने में छुरे लग रहे हैं। इमोशनल शब्द का क्या मतलब है? वो अपने पिता को 10 साल के लिए नहीं देखेगा, छू नहीं पाएगा, गले नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। वो देव की चीखें नहीं थी, वो हरियाणा के हर युवा के चीखें हैं। और जब वो बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि इलेक्शन सब कुछ ठीक है, मगर हरियाणा में जो लाखों बच्चे इस प्रकार से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का काम उनके आंसू को पोंछने का है, उनके चीखों को बंद करने का है।